सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी करे, यही मेरी प्रार्थना है। और इसी प्रार्थना के साथ माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आज हम उनका प्रिय भोग सूजी का हलवा बनाएंगे। कहने को तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन यदि हलवा बनाते समय कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत ही ख़ास बातों का ध्यान रखा जाए तो हलवा बहुत ही दानेदार, नरम और रसीला बनता है। तो क्या हैं वो ख़ास बातें, इसके लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहली ख़ास बात ये है कि हमें जो माप लेने हैं वो एक ही बर्तन से लेने हैं। तो यहाँ पर माप के लिए मैंने कटोरी सेट कर ली है, तो इसी कटोरी से हम सारी चीज़ें माप करके लेंगे। तो इस कटोरी को मापकर मैंने ये एक कटोरी सूजी ली है और हलवा बनाने के लिए बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करना है। इससे हलवा और भी ज़्यादा नरम और रसीला बनता है। और इसी कटोरी को मापकर एक कटोरी मैं चीनी ले रही हूँ। सूजी और जो चीनी की मात्रा है वो बराबर ली जाती है, लेकिन यदि आप मीठा कम पसंद करते हैं तो मात्रा घटा सकते हैं। और अब यही एक कटोरी घी लेंगे, लेकिन घी लेते समय ध्यान रखना है कि जमा हुआ घी नहीं लेना है, क्योंकि जब घी पिघलता है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो पहले से ही घी को पिघला करके और फिर कटोरी में ऐसे माप करके ले लें। अब इसी के साथ हलवे में डालने के लिए मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैंने खुशबू के लिए इलायची का पाउडर ले लिया है और हलवे में बढ़िया कलर और टेस्ट आए इसके लिए मैंने कुछ केसर के धागे पानी में भिगो कर रखे हैं। तो ये भी आप ना डालना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब बाकी चीज़ों के माप के बाद आएगा पानी का माप। तो जिस कटोरी से हमने सूजी, चीनी और घी लिया था उसी सेम कटोरी को मापकर हम ये 3 कटोरी पानी का लेंगे। यानी जितनी आप सूजी ले रहे हैं उसका 3 गुना हमें पानी लेना है। यदि आपको हलवे की मात्रा घटानी या बढ़ानी है तो उसके अकॉर्डिंग आप सूजी की मात्रा घटा या बढ़ा दें। अब इस पानी को हम गर्म होने के लिए रख देंगे। बस हमें गर्म ही करना है, उबालना नहीं है। तो जो गर्म पानी हम इस्तेमाल करेंगे हलवा बनाने के लिए, उससे सूजी बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी, तो हलवा भी नरम बनेगा। अब हलवा बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर घी गरम कर लेंगे। तो घी यहाँ पर मैंने मेल्ट करके लिया है, लेकिन ये गरम नहीं है, तो मैं घी को हल्का सा गरम कर लेती हूँ, क्योंकि हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू और बादाम साबुत ही लिए हैं, ताकि इन्हें फ्राई करना आसान रहे और फ्राई करके जब काटेंगे तो ये इजीली कट भी जाएंगे। जो चिरौंजी, जिसे चारोली भी कहते हैं, वो मैंने फ्राई नहीं की है, वो मैं ऐसे ही डालूंगी। तो बस हल्के गरम घी में ड्राई फ्रूट्स को हमने बढ़िया से फ्राई कर लिया है, तो इन्हें निकाल कर हम साइड में रख देंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमेशा हल्के गरम घी के अंदर ही फ्राई करें, वरना वो जल जाएंगे। इन्हें रख देते हैं साइड में। और अब हम क्या करेंगे, इस घी को थोड़ा सा और गरम करेंगे। जो सबसे पहली स्टेप होती है, यानी घी के अंदर सूजी डालने की, वही जब हम गलत कर देते हैं तो हमारा सारा हलवा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें कि जब घी गर्म हो जाए तो एक टूथपिक से ऐसे टेस्ट कर लें। तो अभी देखिए बहुत ही हल्के बबल्स इसमें आ रहे हैं, यानी जो घी है वो ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। आपने ध्यान दिया होगा, जब हम पूड़ी बनाते हैं और उसे अच्छे गर्म तेल में डालते हैं तो वो फूलती है, लेकिन यदि उसे ठंडे तेल में डाल दिया जाए तो वो फूलती नहीं है। तो बस वैसा ही सूजी के साथ है। यदि हम सूजी को हल्के गर्म घी में डाल देंगे तो वो फूलेगी ही नहीं, तो इससे जो हलवा बनेगा वो नरम नहीं पड़ेगा, और नरम ना होने की वजह से वह अच्छा भी नहीं लगेगा। तो दोबारा मैंने टूथपिक डाली है, तो देखिए अच्छे बबल्स भी इसमें आ रहे हैं। और ऐसे टूथपिक नहीं है तो थोड़ी सी सूजी डाल के देखें। जैसे ही मैंने सूजी डाली है, सूजी तुरंत फूलकर ऊपर आ गई है, यानी घी का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट हो गया है। तो अब सारी सूजी डालकर लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर सूजी को हम अच्छे से भून लेंगे। जब हम सूजी को कम गरम घी में डालते हैं तो वो शुरुआत में सारे घी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर वो धीरे धीरे पकती है, फिर वो धीरे धीरे घी छोड़ती है। लेकिन जब हम सूजी को अच्छे गरम घी में डालते हैं तो वो घी को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं करती और अच्छे से फूल भी जाती है, और साथ ही उसे पकने में भी बहुत कम समय लगता है। मात्र 10 मिनट में आपका हलवा बन करके तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं लगातार चलाते हुए ही मैं इसे पका
रही हूँ क्योंकि इसे छोड़ना नहीं है। बस 10 मिनट का इंतज़ार करना है, बढ़िया हलवा बन करके तैयार हो जाएगा। अब जैसे जैसे सूजी को हम लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे तो इसका कलर चेंज होने लग जाएगा और इसका जो घी है आप देख सकते हैं कैसे अब ऊपर आने लगा है। तो बस इसे ऐसे ही हम लगातार चलाते हुए थोड़ा और पका लेते हैं ताकि ये हल्की लाल हो जाए और जितना भी घी हमने इस्तेमाल किया था वो ऐसे ऊपर तैरने लगे। और अब देखिए टोटल 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट में ही सूजी में से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आने लगी है और जो सूजी का कलर है वो भी चेंज हो गया है और सारा घी भी ऊपर आ चुका है इस तरह से। जब सूजी इस स्टेज तक पहुंच जाए तब हम इसमें डालेंगे ये गरम किया हुआ पानी और जैसे ही गरम पानी डालें इसके अंदर देखिए कितनी सारी स्टीम निकल रही है, तो फटाफट से हम कढ़ाई को कवर कर देंगे। तो इससे हमारा हाथ भी नहीं चलेगा और दूसरा इस स्टीम की वजह से सूजी बहुत ही नरम हो जाएगी और अच्छे से फूल जाएगी। गरम पानी डालने से कुकिंग प्रोसेस भी स्लो नहीं होगी और सूजी भी अच्छे से फूलेगी। 2 मिनट बाद कढ़ाई का ढक्कन हटा करके जो मैंने केसर रखा था पानी में भिगो करके वो मैं ऐड कर लेती हूँ। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं और यदि हलवे में कलर लाना चाहते हैं तो आप फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस बढ़िया से मैंने मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं सूजी का हर एक दाना आपको दिखाई दे रहा होगा कितना ज़्यादा ये नरम लग रहा है। तो मैं कवर करके ही इसे पकाऊंगी ताकि जितना भी पानी है वो इसमें से उड़े नहीं और सूजी बढ़िया से इस पानी को एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरह ढककर मैंने 2-3 मिनट के लिए सूजी को अच्छे से फुला लिया है और जब ये अच्छे से फूल जाएगी पानी सारा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो देखिए जब हम इसे चलाएंगे तो बाद में जो चम्मच हम लेंगे इसे चलाने के लिए उस पर ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो जब सूजी सारा पानी एब्जॉर्ब कर ले तब इसमें डालें चीनी, क्योंकि यदि पहले ही आपने चीनी डाल दी तो चीनी की कोटिंग सूजी के ऊपर हो जाएगी, फिर सूजी अच्छे से पानी को पी नहीं पाएगी और नरम नहीं पड़ेगी। तो जब पानी को एब्जॉर्ब कर ले सूजी तभी उसमें चीनी का इस्तेमाल करें। अब जैसे जैसे चीनी पकेगी उससे हलवे का कलर भी चेंज हो जाएगा। पहले ये हमें सफ़ेद दिखाई दे रहा था लेकिन देखिए अब ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। चीनी काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गई है और जो सबसे बड़ी हम ये गलती कर देते हैं कि चीनी डालने के बाद हलवे को हम ज़्यादा देर पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स सूजी डालने के बाद सूजी हल्की पक जाए यानी उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, बस उतना ही हमें पकाना है। मात्र इस प्रोसेस में 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। यदि हम चीनी डालने के बाद हलवे को पकाते जाएंगे तो चीनी गाढ़ी होती जाएगी और गाढ़ी होने की वजह से उसकी जो लेयर सूजी के ऊपर बन जाएगी उससे हलवा है वो ड्राई होने लगेगा और इतना नरम नहीं पड़ेगा। तो इस तरह ढककर मैंने चीनी डालने के बाद 2-3 मिनट पका लिया है। ढककर पकाने से ये फ़ायदा होगा कि इसका मॉइस्चर जल्दी से ख़त्म नहीं होगा और चीनी भी अच्छे से पक जाएगी। और अब जैसे ही हलवा पूरा बन करके तैयार हो जाएगा ये कढ़ाई में से अपने आप ही सेपरेट होने लगेगा और इसके किनारों पर आपको घी नज़र आने लगेगा। तो बस लास्ट में हम इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स जो मैंने लिए थे वो काट लिए हैं वो भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी नरम रसीला हलवा बन करके तैयार है। और यदि आप इसे स्टैंडिंग टाइम देना चाहते हैं तो गैस का फ्लेम ऑफ करके कढ़ाई को कवर करके 2 मिनट के लिए इसे और रख सकते हैं। थोड़े से पिस्ता भी मैं इसके ऊपर गार्निश कर लेती हूँ, इससे हलवा देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो अब इस गर्मा गर्म हलवे को सर्व कर लेते हैं। जब इन बातों का ध्यान रखते हुए हम हलवा बनाते हैं तो ये जो हलवा होता है वो लंबे समय तक ऐसे ही नरम रहता है, जल्दी से ड्राई नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपका कीमती समय लेकर हलवा बनाने की सारे टिप्स आपके साथ शेयर की हैं ताकि मैं आपको एक परफेक्ट रेसिपी दे पाऊँ और जब भी आप ये हलवा बनाएं आपका हलवा भी बहुत नरम रसीला बने और आप खूब तारीफ़ें पाएँ। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।